हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन के अनुप्रयोग, जो आप अच्छे से पढ़ रहे हो। एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है 8.2 में, इसलिए बहुत ज्यादा दो दो तीन तीन क्वेश्चन ले लेंगे तो वीडियो की इतनी बड़ी लेंथ हो जाएगी कि आप देखते देखते थक जाओगे। इसलिए क्या करते हैं, छोटे छोटे कम क्वेश्चन है, लेकिन आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। एक एक क्वेश्चन वीडियो आपको मिलती रहेगी, आप आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलने वाले। चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि और हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। इसके पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आप क्वेश्चन देख ही चुके होंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन बड़े दमदार हैं। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक y बराबर x लिखा हुआ है, फिर x बराबर 0 लिखा हुआ है और x बराबर 3। कह रहा है के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल की गणना करो। इतनी रेखा बन गई है, अब इसके घिरे हुए क्षेत्रफल की गणना कैसे करें वो चीज़ आपको ध्यान देना। ठीक, चलिए जो चीज़ आपको हमने कहा था, कुछ चीज़ बताए थे, कुछ चीज़। ये आपका परवलय का समीकरण है, तो अब देखो अगर ये परवलय का समीकरण है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो अगर इससे तुलना कर लें तो इसका शीर्ष जो होता है, एक परवलय का समीकरण ऐसे भी होता है कि अगर हम लिख सकते हैं कि x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर बराबर 4a और ये हो जाएगा y माइनस के, ये होता है। तो जहाँ क्या होता है कि अगर बात किया जाए h कामा के, ये क्या होता है, शीर्ष होता है। अगर ये शीर्ष है तो शीर्ष आपको ध्यान देना पड़े। अगर इसको लिख लिया तो इसका अगर हम बात करते हैं तो शीर्ष कितना होगा, देखो शीर्ष अगर बात करें तो x माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2 कामा कितना, 2 कामा 0 नहीं, 0 कामा 2 हो जाएगा, ये शीर्ष हो गया। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करो y बराबर x, अगर हम इसमें समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 व 2 को हल करो। समीकरण 1 व 2 को 2 से, 1 व 2 से अगर 2 से सॉल्व करते तो ये y बराबर x होगा या x बराबर y, तो x बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर इसको इधर ले जाओ x स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा कि माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। 2 को ऐसे दो भागों में तोड़ो, गुणा करने पे 2 आ जाए, घटा दो तो 1, वो जोड़ दो तो 1 आ जाए। क्या कभी होगा? कभी नहीं होगा। जब कभी नहीं होगा तो अर्थात ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब परिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका काम यहीं पर खत्म हो गया। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, वही चीज़ आपको सीखना है कि ग्राफ कैसे बनाए। ये x एक्सिस हो गया और दूसरा कितना, y एक्सिस, मतलब ये x और x डैश और इस साइड y और y डैश हो जाए। ये आप जानते हो 0 कामा 0 होगा। अगर y एक्सिस पे हमने कहा कोऑर्डिनेट 0 कामा 2, तो कहीं यही होगा तो 0 कामा 2। अगर 0 कामा 2 होगा तो ये परवलय का समीकरण था, तो परवलय का ग्राफ, क्योंकि x में 2 घातें थी तो ऐसे तो चला जाएगा, क्योंकि हाँ ऐसे ही ग्राफ चला जाएगा। ये किसका था, तभी हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिखा था y बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस कितना, माइनस 2 लिखा था, प्लस 2। एक सेकंड देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था। ये इतना लिखा हुआ था, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ था। चलो छोड़ो, अब आगे देखिए, ये रेखा जो y बराबर x है, ये हमेशा याद रखना वो रेखा है जो हमेशा मूल बिंदु से ऊपर जाती है। तो चलो इनको जब मूल बिंदु से ऊपर जाती है तो भेज दो मूल बिंदु से। ये रेखा चली गई मूल बिंदु से। अगर हम पूछे x अक्ष का समीकरण आप जानते हो क्या होता है, x बराबर कितना, 0 होता है। y अक्ष का समीकरण y बराबर 0। एक चीज और रेखा दी गई, यानी ये मालूम होगा इस रेखा समीकरण x बराबर 3। अगर x बराबर 3 कौन सी रेखा होगी वो भी आप जानते हो, ये सदैव जो होगी इसी के, x अक्ष के
समांतर होगी। तो ये रेखा कितना ये वाई अक्ष के समांतर x बराबर 3, ये हो गया। अब आपको यही नहीं पता चला होगा किसका घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इनके द्वारा ये रेखा जो है y बराबर x और ये कर्व दिया गया, तो इन चारों के द्वारा कौन सा, यही आकृति तो आ रहा है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसी का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। एक सर कलर कर दें तो आपको ज़्यादा अच्छा से कोई और कलर ले लेते हैं, कौन सा, ब्लैक, अच्छा नहीं लगा, फिर दूसरा कलर ले लो, ये आपको ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ग्रीन वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें यही हम सीखते हैं, क्योंकि यही आकृतियां ओ ए बी सी डी ये हो गया। इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे कैसे घेर रहा है। अब आप देखो कोऑर्डिनेट पता ही नहीं चला कहाँ कट गया, ये जहाँ पे ये कट कर रहा है इसका तो आपको पता ही चल गया, 0,3 कट कर रहा था। अब यहाँ तो ये कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता चला, ये जानते हो 3,3 होगा, परेशान है क्योंकि x बराबर 3 है तो 3 रखोगे, 3 बराबर 3, ये 0 है, इसका हमें कोई पता ही नहीं करना है। पता करना होगा तो केवल यहाँ देखा जाता, ऊपर ना देखो, क्योंकि ये कर्व यहाँ से चला D से C तक, तो यहाँ से यहाँ तक चला तो यही तो है, तो बस इसी के द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, आइए कौन सा क्षेत्रफल, ओ बी यानी आकृति ओ बी सी डी का क्षेत्रफल। अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो नीचे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, फिर ऊपर कितना बन रहा है, नहीं थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, क्योंकि ये वाला जो बन रहा है पहले इसका निकालेंगे, यानी ओ डी सी ए का क्षेत्रफल, मतलब पूरे भाग का ओ डी सी ई इतने का, उसमें से त्रिभुज माइनस कर दो तो ये क्या होता है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। जब माइनस कर देंगे तो देखो बाहर आ जाएगा नहीं। अगर इसकी लिमिट की बात करें तो ये लिमिट यहाँ से डी से यहाँ तक गया है, तो देखो कितना ऊपर नीचे तो बन नहीं रहा, इसलिए 0 से कितना 3 तक, और वाई डी एक्स हो जाएगा। और इसमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो आपने पढ़ा था, अगर ये समकोण बनाता है तो डायरेक्ट यूज कर दो, तो 1/2 लंब गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा लंब का मान यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 3 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना, ये भी 3 है पूरा। तो लिख सकते हैं ओ ए गुणे कितना ए बी, ये इतना हो जाए लंब गुणे ऊंचाई। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y बराबर अभी आपने निकाला था कितना था, x² + 2, तो 0 से 3 और ये हो जाएगा x² + 2 ऑफ dx, और इनमें रखेंगे 1/2 3 × 3 ये हो जाएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करो, जब आगे सॉल्व करोगे कितना, इसका करोगे तो x³ / 3 और ये कितना हो जाए 2x होगा, और 0 से कितना 3 और ये 3 × 3 = 9/2 हो जाएगा। अब देखो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो जब अपर लिमिट रखोगे 3 का क्यूब और /3 और +2 × 3 हो जाएगा, फिर माइनस ये रखेंगे 0/3 और +2 × 0 और ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो इनको 3 3 कट गया, तो 3 × 3 = 9 और प्लस कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा, और माइनस 9/2 हो जाए, ये 0 है तो पूरा 0 हो गया, 9 × 6 = 15 और माइनस कितना 9/2, 15 दूना 30 में से घटा दोगे 9 तो कितना हो जाएगा 21/2, भाग को 2 × 20 1/2, और ये कितना वर्ग इकाई, ये हमें ज्ञात करना था, तो बस हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। एक सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इतने का आपने ले लिया होगा, ग्राफ का भी ले लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया होगा, ये भी ले लीजिए। तो बस ये क्वेश्चन इतना ही बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आपको ना मालूम हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाए टिपिकल हो जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगी तो वीडियो को रिवाइज करके आप देख लेगा, आपको पुनः समझ में आएगी। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार रिवाइज करके, जब तक आपको समझ में आए तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन अगला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है
थर्ड हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक ही जैसा है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 बना देते हैं या क्वेश्चन नंबर 3 बना दें। तो पहले क्वेश्चन नंबर ये 3 दिया ही गया है, तो क्वेश्चन नंबर हम क्या बना देते हैं 5। या चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, 5 आप सॉल्व कर लीजिए। सुनो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, लेकिन क्वेश्चन में दम है, बहुत बड़ा है और पेपर में आने में चांसेस कम है। लिखा हुआ है -1, 0। अब 1, 3 लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 3, 2 लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसका पॉइंट मालूम है, तो कुछ ना बिना त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले ग्राफ। तो ग्राफ अगर पॉइंट मालूम है तो बस ग्राफ बना दीजिए। ये इतना हो गया। अब आप ध्यान से देखो कि 1, 0 कहाँ मिलेगा, -1, 0 कहोगे यहीं कहीं तो मिलेगा, क्योंकि -1, 0 जो होगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस के होगा, यानी एक्स डैश, और ये हो जाएगा। फिर अगर हम कहें 1, 3, 1 है 1, 3, 1 कहीं यहाँ पे होगा और 3 कहीं यहाँ पे होगा। सपोज कर लीजिए ऐसे 1, 2, 3, जैसे 1, 2 और 3, तो ये कहाँ आ जाएगा कि 1, 3 आ जाएगा, ये 3, 2 आ गया। तो मतलब 1 और ये कितना 1, 2, 3, 3, 2 कहीं यहाँ आ जाएगा। ये कितना 3, 2, तो एक त्रिभुज बना ए और ये बी और ये सी। तो आप इनको अगर मिला दो, जब इनको मिलाओगे तो ये कैसा बनेगा, एक यहां से, दूसरा देखो एक ऐसे भी तो मिलेगा। एक ऐसे त्रिभुज बन गया। तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी कैसे, समाकलन का प्रयोग करके। डायरेक्ट मेथड से नहीं निकालना है, नहीं तो आप डायरेक्ट मेथड से निकाल दोगे तो गलत मान लिया जाएगा, क्योंकि समाकलन। अब समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें एक्स का वाई का मान ही नहीं ज्ञात करना है। जब वो ज्ञात नहीं है तो हम क्या करें, एक्स वाई का मान तो ज्ञात है लेकिन इसे भुजा का नहीं मान ज्ञात करना है और समाकलन यूज करना है। तो सबसे पहले देखो ए बी का समीकरण निकालो। अगर हमें निकालना हो, एक आपको बताया 2 बिंदुओं से होकर, यानी बिंदु x1 आपने पढ़ा होगा कि बिंदु x1, y1 और x2, y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अगर हम रेखा का समीकरण निकालते हैं तो ये कितना दे देगा, तो आपको नहीं मालूम है तो लिख दे रहे हैं y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1 हो जाएगा। और लिख सकते हैं फिर यहाँ पर x माइनस x1 हो जाएगा। ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हमें ए बी बी सी सी ए का समीकरण निकालना है। तो चलिए निकालिए, ए बी और बी सी का समीकरण निकालो तो ये कितना हो जाएगा। अगर ए बी तो -1 ए और 1, 3। तो देखो अगर हम बात करें बिंदु -1, 0 और कितना, यानी ए, और ये हो जाएगा 1, 3 से होकर जाने वाली रेखा, मतलब ए बी की रेखा। तो यानी रेखा ए बी का निकालो तो लिखा हुआ y माइनस y1 x1 y1, तो ये 0 हो जाएगा। y2 का मान कितना, x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस कितना 0 और 1 माइनस माइनस, देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1। और x माइनस कितना, x1 का मान कितना, माइनस माइनस प्लस 1, तो y बराबर देखो 3/2 हो जाएगा और लिख सकते हैं x प्लस 1। ये आपका पहला आ गया, इनको छोड़ दीजिए। सेम इसी प्रकार अगर हम निकालें बी सी का, b और 1, 3 और 3, 2 से रेखा समीकरण, यानी रेखा बी सी का समीकरण, रेखा बी सी का समीकरण बी पॉइंट लिख दे रहे हैं 1, 3 है और सी पॉइंट कितना है 3, 2 है। अगर ये लिखा है तो डायरेक्ट ऐसे निकालो y माइनस y1 का मान 3, फिर लिखेंगे y2 2 माइनस कितना 3 और 3 माइनस 1 हो जाएगा और लिख सकते हैं x माइनस कितना, ये 1 हो गया। तो ये y माइनस 3 होगा, तो 2 में से 3 में से 2 घटाएंगे -1/कितना 2 हो जाएगा
और x माइनस 1 हो जाएगा। अब आपको आगे सॉल्व करो इसको, जब आगे सॉल्व करेंगे तो y होगा, क्योंकि y की वैल्यू इसको उधर ले जाएंगे, -1/2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हुआ 1/2 हो जाएगा। अब प्लस कितना 3, तो हम देखो कितना लिख सकते हैं, -1/2x होगा, 3 दूनी 6, यानी इसको 3 दूनी 6 एक जोड़ देंगे तो +7 बाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो बस आप ऐसे ही लिख सकते हो इसको यहाँ पर, तो इतना समझ में। ऐसे हम AC का समीकरण निकालते हैं, रेखा AC का समीकरण। AC क्या था कि -1, 0 था और जो C था वो कितना 3, 2 था। तो अगर 3, 2 था तो इनका समीकरण निकालो तो कितना होगा, रेखा AC का समीकरण निकालेंगे, सूत्र आपको मालूम है कि क्या होता है, y माइनस y1 x1y, ये 0 हो जाएगा, फिर y2 माइनस 1, तो ये 2 और माइनस कितना 0, और ये 3 हो जाएगा, माइनस कितना होता है x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x प्लस 1 लिख सकते हैं। ये 0 घटाएंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 कितना 4 और x प्लस 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर 1/2 होगा और x प्लस 1 हो जाएगा। ये इतना निकल आया। अब इसी से हमें घिरा हुआ यानी सबका क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब इसी से हमें घिरा हुआ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कौन कौन से, पहले हमने रेखा ज्ञात कर लिया, तो रेखा ज्ञात करने के पश्चात देखो ये आपको ग्रीन वाला जो भाग दिख रहा है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ग्रीन वाला भाग तो ए रेखा ABC घिरा हुआ और BC से इनके द्वारा घिरा हुआ, तो ABCE का क्षेत्रफल पूरा हो गया। जब ये पूरा क्षेत्रफल हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, इस त्रिभुज को माइनस कर देना है। तो माइनस कर देना, तो हम ऐसे लिख दें, रेखा AB से घिरा क्षेत्रफल प्लस रेखा BC से घिरा क्षेत्रफल माइनस AC से घिरा क्षेत्रफल, इसी को माइनस कर दो तो अभी आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, एक सेकंड। अगर निकालोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो बराबर हो जाएगा रेखा AB से घिरा क्षेत्रफल फिर प्लस रेखा BC से घिरा क्षेत्रफल, फिर आगे क्या माइनस रेखा AC से घिरा क्षेत्रफल। तो देखो जो हमें जैसे करना था हमने लिख लिया, अभी आपको दिखा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं, अभी आपको फिर दिखाते हैं। ये रेखा -1 से 1 तक y dx था, रेखा AB। फिर देखो ये 1 से कितने तक था, 3 तक था, y dx हो जाएगा। और ये जो था -3 वाला कि -1 से 3 तक y dx हो जाएगा। ठीक, चलिए दिखाते हैं आपको। ए जहाँ देखना और AC देखना, कहाँ से चालू हुई AB और कहाँ पे जाके खत्म हुई, वही आपको इसीलिए हमने पूरा लिखा हुआ है, उसमें AB और AC। देखो AB रेखा गई A से कहाँ तक, B तक, तो देखो 1, 0 तक, थोड़ा सा जूम ओवर कर दें। देखो AB जो रेखा है, AB रेखा -1 से 1 तक गई, ठीक। BC रेखा 1 से कहाँ तक, 3 तक गई, लेकिन AC जो रेखा यहाँ से -1 से 3 तक गई। अब जो जो जिसका भी हमने समीकरण निकाला था वही समीकरण लिखते हुए चले जाओ सबके स्थान पे। AB का समीकरण 3/2x + 1 और इसका समीकरण y बराबर, तो हम इनको देखो हर बराबर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7 को आगे कर दो -x बाई कितना, ये 2 भी लिख सकते हो। ये रेखा BC का होगा, ये AC का समीकरण कितना, अभी ये भी लिखा हुआ है, ये 1/2x + 1। तो चलिए जहां जैसे जो वैल्यू है वैसे रखते हुए चले जाइए, थोड़ा सा जूम इन कर दें। चलो वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितना था 3/2 -1 से 1 और x + 1 था ऑफ dx हो जाएगा। इसकी वैल्यू -1 से 3 था, इसकी वैल्यू कितना था 7 - x, क्योंकि ये रेखा BC है, /2 dx, और इसका कितना आया था -1 से 3 और ये हो जाएगा 1/2 x + 1, ये ऊपर लिखा हुआ है।
तो बस अब सबका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दो और इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू पुट कर दो, चाहे जैसा होगा आंसर दे देगा। 3/2 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स होगा और माइनस 1 से 1, और इसमें देखो 1/2 चमन के बाहर ले लो, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 7x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू होगा कि 1 से कितना, ये 3 होगा, फिर माइनस इसमें 1/2 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 से कितना, ये 3 हो जाएगा। अब आप देखो अगर इसका हम क्या करें, वैल्यू पुट करें इसमें यानी गिनती, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर बाई टू प्लस 1 होगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर बाई टू और माइनस को गुणा कराओगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये 7 गुणे कितना 3 हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, फिर माइनस ये होगा, तो 7 गुणे कितना 3 हो जाएगा और 3 नहीं 1 होगा, क्योंकि जब रखेंगे वैल्यू तो 1 हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और इसमें वैल्यू रखेंगे माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई टू हो जाएगा और प्लस 3, लोअर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, माइनस रहेगा और माइनस कितना 1 हो जाएगा। चलिए इन्हीं को सॉल्व कर लो, बस आपको आंसर जो होगा वो आसानी से दे देगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 3/2 होगा, 1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, 2 1 के 2 1 3/2 हो जाएगा, और इसका देखो वर्क करेंगे तो 1/2 और ये माइनस कितना 1 हो जाएगा, ये प्लस 1/2 और 7 3 कितना 21 और 3 3 का 9 बटे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इनको ऐसे लिख दीजिए, ये इतना होगा माइनस 7 1 के साथ और माइनस कितना 1/2 हो जाएगा, ये इस ब्रैकेट का होगा। अब देखो इसका वर्क करेंगे तो माइनस 1/2 होगा, 3 3 का कितना 9/2 हो जाएगा, प्लस 3 होगा, और इसका करेंगे तो माइनस 1/2 और माइनस कितना 1 हो जाएगा, ये इसका होगा। अब आप इसका करिए तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और इसको लिख सकते हैं 3, 2 1 के 2 में से घटाएंगे माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 हो जाएगा, 21 दूना कितना 42, तो 42/9 और माइनस कितना 2 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 में से घटाएंगे यानी 14 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस देखो इसको माइनस रहेगा, माइनस 1/2, 3 दूनी 6 9 6 कितना 15/2 हो जाएगा, 2 1 के 2 में से घटाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, ये प्लस। अब आप इनको जोड़ दो जो हर समान है, ये हो जाएगा 3 1 4 बटे कितना 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये कट गया, और इसमें देखो 1/2 इसको घटाओगे तो 12 में से 9 गया कितना 3 हो जाएगा, 3 और बटे 2 हो जाएगा, 14 में से 13 बटे कितना ये 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 15 ही कितना 16 बटे 2 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 चौक कितना 8, ये कट गया, तो देखो यहाँ पर कितना बचा 3, 1/2, 35 में से 13 घटाओगे तो 20 बटा कितना 2, 2 धाम 20, 2 पंचे 10 और माइनस कितना वहां पे 4 बचा। अब इसको आप घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 5 - 4, 5 3 8 और माइनस 4 घटा देंगे तो कितना 4 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो आसानी से आ गया, बस थोड़ा सा लंबा था। एक सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले लो। ना ले ली होंगी, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमने 4 बता दिया, 5 नंबर 4 के जैसा ही है, और 6 और 7 नंबर आप देख लेना, ऐसे लगा लें जैसे क्वेश्चन बताया गया। बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, बस इतने ही क्वेश्चन से। इसके बाद बेबी पर्सनल वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आते कमेंट बॉक्स में मैसेज कर लीजिए, कर दीजिएगा। जो आपको क्वेश्चन जितना बताया गया, इंटीग्रेशन आपका इंड हो गया, जितना पढ़ना था आपने समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग जो आपका वो पूरा खत्म हो गया। अब पूरा खत्म होगा तो आप परेशान ना बताइए, इतने ही क्वेश्चन, इसमें से 8 नंबर एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा आपको। और एक चीज और याद करिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करें, क्योंकि पेपर में हो सकता है एग्जाम्पल से आ जाए। हमने क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।